दरियाए सिंध पर नई नहरों की तामीर का फैसला वापस। किसी भी नहर की तामीर बाहमी मुशावरत से मशरूत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में फैसला किया गया कि नई नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को एक्नी की मंजूरी का फैसला वापस लिया जाएगा। इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस लिया जाएगा। एलामी में कहा गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की बाहमी मंजूरी के बगैर कोई नया नहर मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। तमाम सूबों के दरमियान मुफाहमत के बगैर वफाक हुकूमत इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त नहीं करेगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाल मनसूबे से मुताल्लिक़ मामला अब हल हो गया है। जब तक इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नफरतें फैलाने वाले नाकाम हो चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की भरपूर मजम्मत। सूबाई वज़राए आला का भारतीय इक़दामात के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़ा रहने का अज़्म। कहा पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। सिंतास माहिदे की मअतली और पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान अपने आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम हैं, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खित्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि फ़ौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अगर भारत ने हमला किया और हमारी बका को बराह रास्त खतरा हुआ तो अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे, मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीक की पेशकश पर कहा कि भारत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि हम इस झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। खित्ते में और खित्ते से बाहर जो भी 7-8 अहम मुल्क हैं उन पर मुश्तमिल कोई कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करा ली जाएं, या किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करा ली जाएं। सबूत ना होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। ये इंकशाफ भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग में शरीक 4 सिफारतकारों ने किया। अमरीकी अखबार ने कहा कि नई दिल्ली में भारतीय सिफारती मिशंस को दी गई ब्रीफिंग में तकनीकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पहलगाम हमला करने वालों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई है। सफ़ीरों और तजियाकारों का कहना है कि या तो भारत को पहलगाम हमले की मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या फिर वो ये समझता है कि मौजूदा आलमी हालात में उसे अपने किसी इक़दाम का जवाब पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमरीकी अखबार का यह भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में अमरीका या दीगर आलमी ताकतों के असरअंदाज होने का इम्कान भी कम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। भारतीय आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने वाले 17 खवारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के फॉलोअप में यह ऑपरेशन किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाइयों के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और PTI एक सफ़े पर आ गई। सेनेट में भारतीय इक़दामात की भरपूर मजम्मत। हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया, सख्त पैगाम देना चाहिए था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। PTI के सेनेटर अली जफर बोले लोग इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की APC बुलाने की हिमायत। कहा इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब जाएगा।
डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हंसना बना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। उनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ये इक़दाम इन चैलेंजेस पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सिंध के साथ गद्दारी की है। आसिफ जरदारी ने सिंध का पानी बेचा है। सदर का मौजूदा बयान बिल्कुल झूठ है। उन्होंने नहर मंसूबे के मामले पर कुछ नहीं किया है। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में हुए इजलास के मिनट्स और नून लीग के वज़रा के बयानात मौजूद हैं। उमर अयूब का यह भी कहना था कि कौमी इत्तेहाद की बात करने वालों ने अपोजिशन लीडर को 11 मुकदमात में फर्द जुर्म का तोहफा दिया है। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का फैसला वापस लिए जाने की खबर मिलते ही मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर धरने के शुरका का जश्न। 12 रोज से धरने पर मौजूद वकला और दीगर मुजाहिरीन का रक्स और आतिशबाजी। ढहरकी में कौमी शाहराह पर 9 रोज और सिंध पंजाब सरहद कमो शहीद के मकाम पर 6 रोज से जारी धरने भी खत्म होने का इम्कान। कंदकोट में 8 रोज से गुला मोड़ पर बंद इंडस हाईवे भी खोले जाने का इम्कान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक कई रोज से बंद रास्तों के बायस 40,000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हैं। गोजावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक स्टील सेक्टर के 3,000 कंटेनर पोर्ट समेत मुख्तलिफ सड़कों पर फंसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहलगाम वाक़े और भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर। करारदाद में पहलगाम वाक़े के बाद सिंतास माहिदे से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात की मज़म्मत। मुतालबा किया गया कि बैनुल अक़वामी बरादरी भारत की आलमी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। ये ऐवान अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी कश्मीरी समाजी कारकुन दम तोड़ गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मकबूजा इलाके में लोगों का कत्ल मामूल बन चुका है। भारतीय फोर्सेस हक खुदरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं और दुनिया खामोश तमाशाई। भारत में सियासी एक्टिविज्म के लिए मशहूर पंडित स्वामी सरस्वती ने पहलगाम हमले पर अहम सवाल उठा दिया। कहा, अगर घर पर हमला हो तो सबसे पहले पूछा जाता है कि चौकीदार कहाँ था। पहलगाम हमले पर भी यही सवाल बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने या जमा करने का कोई तरीका नहीं है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहर्रिक, हर सच हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पॉलिएव में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 50 से ज़ायद पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों से किस्मत आजमाई कर रहे हैं। अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 नशिस्तों में से 172 नशिस्तें दरकार। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हवाई अड्डे, मेट्रो ट्रेन का ऑपरेशन मुअत्तल। स्पेन में हंगामी हालत नाफिज। दोनों ममालिक में मुताबिद परवाजें मुतासिर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका नेटवर्क में फनी खराबी के बायस हुआ। फ्रांस के जनूबी इलाकों में भी बिजली का ब्रेकडाउन। सूरत हाल के जायजे के लिए हिस्पानी हुकूमत ने काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गजा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, इसराइल गजा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। समाअत 5 रोज़ जारी रहेगी। इसराइल की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। बैरूत में हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। यमन में अमरीकी तैयारों का अफ्रीकी तारकीन वतन के हिरासती मराकज़ पर हमला, 68 अफराद जाँ बहक।
ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में अमवात की तादाद 65 हो गई। ईरानी हुक्काम ने धमाके की वजह गफलत करार दे दी। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का कहना है कि धमाका कोताहियों, हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने और गफलत की वजह से हुआ। मुजरिमों की शनाख्त करके उन्हें तलब कर लिया गया है। शहीद रजाई पोर्ट पर हफ्ते को हुए धमाके में 1200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। रूस का यूक्रेन के साथ 8 मई से 11 मई तक यकतरफा 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। सदर पुतिन ने जंग अजीम दोम में कामयाबी के 80 साल पूरे होने की तकरीबात पर आरजी जंगबंदी का ऐलान किया। रूस में 10 मई को जंग अजीम दोम में नाजियों के खिलाफ फतह की तकरीब होगी। तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे। HPL PSL 10 में आज कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स को प्ले ऑफ मरहले तक रसाई के लिए अब अपने तमाम मैचेस जीतना लाजिम। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान का आखिरी नंबर, लेकिन रन्स बनाने में उसके कप्तान मोहम्मद रिजवान 302 रन बनाकर सबसे ऊपर हैं। बॉलर्स में कराची किंग्स के हसन अली का 13 विकेटों के साथ पहला नंबर। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 4 और मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल की।